ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 78। श्लोक समझेंगे। ये श्लोक कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये श्लोक संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। अंतिम श्लोक भगवद गीता का और अंतिम निर्णय संजय का। क्या? यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां पर पार्थ धनुर्धर है। योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैं। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्म तिर्म में। चार चीजें वहां पर हैं। पहला तो श्री ऐश्वर्य है, दूसरा विजय है, तीसरा भूति विभूति है, संपन्नता, और चौथा ध्रुवा नीति, निश्चल नीति है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवद गीता का प्रारंभ हुआ जिज्ञासा से धृतराष्ट्र की। क्या जिज्ञासा? कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध भूमि में है? मतलब धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है कि क्या होने वाला है? और यहाँ गीता के अंत में उसका समाधान क्या? कि जिस पक्ष में अर्जुन और कृष्ण है उसी पक्ष की विजय है, अचल नीति है और संपत्ति है, विभूति है, उसी पक्ष में है। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से भगवद गीता शुरू हुई और उसका समाधान अंत में है। संजय ने जो है निष्कर्ष निकाला है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। कौन? धृतराष्ट्र, है ना, आशा। और संजय यहां पर उसकी आशा को निराश कर रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं? आशा मत करो। जिस पक्ष में अर्जुन और कृष्ण है तो उस पक्ष में ही विजय है और लक्ष्मी है और विभूति है, उसी पक्ष में है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि उसे यानी धृतराष्ट्र को आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण स्त्री होगी। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा और संजय का मत, मतिर्मम, ये मेरा मत है। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की। किसने? संजय ने। कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। तो तत्व श्री, चार चीजें संजय ने बताई हैं। जहां कृष्ण है और अर्जुन है वहां पर चार चीजें हैं। पहली चीज क्या है? श्री, और दूसरी चीज विजय, तीसरी चीज विभूति, और चौथी चीज ध्रुवा नीति, है ना। चार चीजें। तो पहली श्री, तो श्री में क्या है? 6 प्रकार के ऐश्वर्य। श्री का मतलब यहां 6 प्रकार के ऐश्वर्य। उनमें एक है क्या? त्याग, है ना। तो त्याग या वैराग्य भी है। तो जहां अर्जुन और कृष्ण वहां पर श्री है। श्री का मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य, और 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में एक है क्या? वैराग्य, है ना। तो वो कौन सा वैराग्य है? प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। जहां अर्जुन और कृष्ण हैं वहां पर
श्री है। श्री का मतलब ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में 6 प्रकार के ऐश्वर्य, उनमें से एक है वैराग्य, और ये कृष्ण का वैराग्य है। क्या? अर्जुन के सारथी बनना। ये ऐश्वर्य है कृष्ण का। कृष्ण का एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। वो क्या है कि वो अपने परम पद का त्याग करके अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार कर रहे हैं, है ना। ये कितना बड़ा त्याग है, कोई सोच सकता है? किसी का सारथी बनना, किसी का ड्राइवर बनना, जबकि कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, है ना। तो कितना बड़ा ऐश्वर्य है। तो जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां पर ये ऐश्वर्य है। तो श्री की व्याख्या प्रभुपाद जी इस प्रकार से कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। हाँ ठीक है, क्योंकि दुर्योधन राजा है ना। अगर जीत होगी तो युधिष्ठिर राजा होंगे। अर्जुन को क्या मिलना है? प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे थे। अर्जुन को कुछ भी नहीं लेना है इस युद्ध से, वो तो युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं। अर्जुन तो केवल एक सैनिक की तरह से युद्ध कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, निश्चित। तो स्त्री के बाद प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं विजय की। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धर पार्थ है, वहां पर स्त्री है और विजय है। तो विजय होगी किसकी? युधिष्ठिर की, क्यों? युधिष्ठिर के पक्ष में है अर्जुन और कृष्ण। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, युद्ध को ये निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। या तो दुर्योधन शासन करेंगे या युधिष्ठिर। केवल 2 ही व्यक्ति हैं, है ना। कंपटीशन जो है, जो हो रहा है, वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है कि नहीं? या तो दुर्योधन या युधिष्ठिर। तो संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तर समृद्धि लाभ करेंगे। हाँ, तत्र श्री विजयो। इसके बाद तीसरा क्या है? विभूति। विभूति का मतलब समृद्धि, है ना। तो तीसरी समृद्धि की चर्चा प्रभुपाद कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होगी और विजय के बाद क्या होगी? उत्तरोत्तर समृद्धि। उत्तरोत्तर समृद्धि मतलब सब प्रकार से जो है ना, हर प्रकार की संपत्तियां, हर प्रकार की समृद्धियां प्राप्त होंगी युधिष्ठिर महाराज को। आगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। कठोर नीतिवादी। इसमें चौथी चीज जो संजय ने कही है, ध्रुवा नीति। ध्रुवा नीति का मतलब क्या है? कठोर नीति। किसी प्रकार से नीति को बदलना नहीं। तो जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां पर ये चारों चीजें हैं, स्त्री और विजय और विभूति और कठोर नीति। युधिष्ठिर की नीति बड़ी कठोर है, बहुत कठोरता से धर्म का पालन करते हैं युधिष्ठिर। प्रभुपाद लिखते हैं, उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ध्रुवा नीति। युधिष्ठिर की जो है ना नीति बहुत कठोर है। कितने कितने बड़े संकटों में पड़े, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। तो जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां पर ये चारों चीजें रहती हैं। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से ये चारों चीजों को समझाया इस तात्पर्य में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में 2 मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। हाँ, ये ध्रुवा नीति की चर्चा फिर कर रहे हैं कि भगवत गीता भी जो ना एक क्या है? नीति शास्त्र है। ध्रुवा नीति, इसका ये मतलब है कि भगवत गीता में कौन है? अर्जुन और कृष्ण। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का ही संवाद है भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता में भी ये चारों चीजें हैं।
तो उसमें ध्रुवानीति की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवद गीता कोई ऐसी नहीं कि भाई दो मित्रों की बातचीत है खाली। दो मित्रों की बातचीत कैसी होती है? वो कहता है नहीं नहीं ये काम नहीं करना, तो दूसरा मित्र अरे यार कर ले, अरे चल कर यार, अरे नहीं नहीं यार मेरा मूड नहीं है, अरे नहीं 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 कर यार कर, चल 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 जल्दी कर इस काम को। है? तो ये ऐसा नहीं है कि भगवद गीता दो मित्रों की ऐसी बातचीत हो कि वो कह रहा है नहीं करना है, नहीं नहीं करना है, कर कर, ऐसा नहीं है ये। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता है। अगर दो मित्रों की ऐसी बातचीतें होती हैं तो शास्त्र थोड़ी बनता है इससे। एक कहता नहीं करना, दूसरे कहता कर कर। दो दोस्त आपस में इस तरह से करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। तो ये भगवद गीता ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सर्वशास्त्रमयी गीता। भगवद गीता क्या है? संपूर्ण शास्त्र भगवद गीता में है। तो ये शास्त्र कैसे बन सकता है अगर केवल दो मित्रों की बातचीत हो? नहीं तो वैसे भगवान कृष्ण मित्र की लीला करते हैं, लेकिन यहां पर मित्र के रूप में नहीं बोल रहे हैं, गुरु के रूप में बोल रहे हैं। और अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। ध्रुवा नीति, अचल नीति। भगवद गीता एक अचल नीति है जो कि कभी बदल नहीं सकती, एक ऐसी नीति है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भगवद गीता में अनैतिक बातें बताई गई हैं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए जो उकसा रहे हैं ये क्या है? अनैतिक है ना। तो ये बहुत अपराध है जिस प्रकार की बातें करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। ये नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। धर्म नीति, भगवद गीता जो है धर्म नीति है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। यह 18वें अध्याय का मत है। 18वें अध्याय में चरम उपदेश भगवान का जो अंतिम उपदेश है वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चरम उपदेश है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण की शरण लेना है। और बाकी जितने विधि विधान है वो क्या है? साधन है ना, साधन है। ज्ञान और ध्यान जो है ना ये सब क्या है? साधन है। लेकिन लक्ष्य क्या है? कृष्ण की शरणागति। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवद गीता के उपदेशों का सार है। भगवद गीता के उपदेशों का सार क्या है? कृष्ण की शरणागति, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो गुह्य उपदेश किया है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना, और गुह्यतर क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मार्ग गुह्यतर है। लेकिन गुह्यतम क्या है? पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना, गुह्यतम। आगे प्रभुपाद लिखते हैं
भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, फिर अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। ज्ञान के सारे विभाग का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान उसी के अंश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग को उसने जान लिया। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी के होते हैं। जीव 2 श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। भगवद गीता में 5 विषयों का वर्णन है। एक तो ईश्वर, तो भगवद गीता में 5 विषयों का वर्णन है। एक तो ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म, है ना। तो जहां तक ईश्वर तत्व की बात है तो उसमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना, ये 3 स्तर हैं। और फिर जहां तक जीव तत्व की बात है तो प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार के जीव हैं, नित्य मुक्त और नित्यबद्ध है। नित्य मुक्त जीव जो भगवान के धाम में रहते हैं और नित्यबद्ध जीव जिस भौतिक जगत में रहते हैं। और ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। मतलब मूल रूप में अंश हैं कृष्ण के। मतलब ये नहीं है कि कभी कृष्ण थे और फिर कृष्ण से ये जीव पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। मूल अंश है, जीव मूल रूप में कृष्ण का अंश है, सनातन अंश है। कभी ऐसा नहीं है कि वो जो है भगवान था। जीव जो है कभी भगवान नहीं था, मूल अंश है। फिर प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व में प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। 24 तत्व हैं भौतिक प्रकृति के। तो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बतलाया है। 5वां या 6वां श्लोक है, महाभूतान्य अहंकारो, है ना। तो 24 तत्व हैं भौतिक प्रकृति के। और फिर काल तत्व क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है। शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है मतलब सृष्टि, पालन, संहार ये चलते रहते हैं। और बहिरंग शक्ति द्वारा इसका सृजन और संहार होता है। ये दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये काल का प्रभाव है। तो इस प्रकार से आगे प्रभु लिखते हैं भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। एक तो भगवान, दूसरा भौतिक प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा शाश्वत काल, 5वां सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। ये दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व का मतलब यही है कि भगवान सबसे अलग है, लेकिन भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। आगे, जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हिलादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दी है, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे जीव तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति
के प्रभाव में आ जाता है। और हलादनी शक्ति, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति में एक हलादनी शक्ति है, तो हलादनी शक्ति के प्रभाव से जीव आनंद प्राप्त करता है भगवान के साथ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज महीने का भी अंतिम दिन है, और भगवद गीता का भी अंतिम श्लोक है। तो 31 सितंबर 30 सितंबर 30 सितंबर को भगवद गीता पूरी हुई, संपूर्ण हुई। तो इस श्लोक में जो है संजय चूंकि अर्जुन और कृष्ण की बात बता रहे हैं कि जहां अर्जुन और कृष्ण साथ साथ हैं तो वहां पर सब प्रकार की विजय है और समृद्धि है। तो हमने कुछ अर्जुन और कृष्ण के बारे में जो बातें लिखी हैं, अर्जुन और कृष्ण की घनिष्ठता, तो इसको मैं थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूं। एक श्लोक है पहले अध्याय का 14वां श्लोक, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 14 में संजय ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण दोनों ने एक साथ शंख बजाए। तो यह भी उसी प्रकार की बात है, अर्जुन कृष्ण दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इससे यह पता चलता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अत्यंत घनिष्ठता थी। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें एक सख्य भक्ति है। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें एक सख्य भक्ति है, सख्य भक्ति भी है। अर्जुन उसी सख्य भक्ति का आचरण करने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भगवान भी अर्जुन के सारथी बनकर इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है। भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अर्जुन तथा श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करे, चाहे वह गीता के शब्दों को ना भी समझ सके, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण तथा उनके दिव्य संबंध का स्मरण कर रहा हो, तो वह भी गीता पाठ से लाभान्वित होता है। इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुई है। दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। अशिक्षित होने के कारण वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण कर रहा था तथा यह सोचकर रोमांचित हो रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं कि वे अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उस ब्राह्मण की इस दिव्य स्थिति को ना समझकर बहुत से लोग उसके अशुद्ध गीता पाठ को देखकर हंस रहे थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा को देखकर उसे अपने गले से लगाया तथा उससे कहा कि तुम वास्तव में गीता का पाठ कर रहे हो। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हम दोनों अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अध्ययन करेगा वह मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्नों तथा श्री कृष्ण के उत्तरों का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को ना भी समझ पाए, परंतु वह श्री कृष्ण भगवान है इस बात पर श्रद्धा रखता हो और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं इस बात को समझता हो, तो वह भी गीता का श्रवण करके पापों से छूट जाता है। और कुछ ना समझो अगर कि भगवत गीता में क्या है? अगर दो बातों को समझ लो, क्या? एक तो श्री कृष्ण भगवान है और दूसरी बात क्या कि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। तो इस प्रकार से भी अगर गीता का श्रवण करते हैं आप तो पापों से छूट जाएंगे। श्री कृष्ण के सखा होने के कारण अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का संग करने की अत्यंत तीव्र इच्छा रहती थी। खांडव वन का दाह करने के लिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में याचना करने के लिए आए, जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। अच्छा मौका था अपना काम पूरा करने के लिए। किस समय आए अग्नि देवता?
जब देखा अर्जुन कृष्ण दोनों साथ साथ हैं। हाँ, जिस समय अग्नि देवता उनसे मिले उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभव बतला रहे थे। अग्निदेव भी उनकी इतनी घनिष्ठता को देखकर चकित हो गए। अर्जुन कृष्ण में कितनी घनिष्ठता है, बड़ा आश्चर्य। अग्निदेव ने सोचा कि जिस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर सका उस कार्य को श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर अवश्य कर देंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। इसके फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये दिव्य रथ दिया था, जिसमें इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका ये रथ भी दिव्य है। इस रथ की ध्वजा में बानर का चिन्ह है। बाद में इस बानर के चिन्ह में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए तथा जिस समय अर्जुन का रथ चलता था उस समय रथ के पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी तथा इस प्रकार अर्जुन के रथ से अत्यंत भयंकर आवाज निकलती थी जो शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती थी। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इस प्रेम को और भी अधिक बढ़ाना चाहते थे। देखा, श्री कृष्ण और चाहते हैं प्रेम बढ़े, श्री कृष्ण अभी भी संतुष्ट नहीं है। हरि बोल। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्र देवता पराजित हुए तथा प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, इंद्र वरदान देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से ये वर मांगा, क्या कि उनकी अर्जुन से मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए। देखो भगवान है, क्या वरदान मांग रहे हैं इंद्र से, कि अर्जुन के साथ जो मित्रता है वो क्षण क्षण बढ़ती जाए, और कभी ना टूटे। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त वरदानों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कितना आश्चर्य है कि वे अपने भक्त के प्रति प्रेम के भूखे रहते हैं। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का व्रत करके श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान मांगा था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। जब गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं तो क्या मांगती हैं? श्री कृष्ण की प्राप्ति कात्यायनी से, और कृष्ण इंद्र से मांगते हैं क्या वरदान? अर्जुन की मित्रता। देखिए कितना आश्चर्य है। अब एक और लेख है भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 24वां श्लोक पर, जो मैंने लेख लिखा है। तो चूंकि उस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। पहले अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें हमने लिखा है, संजय ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश तथा अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है। ऋषिकेश और गुड़ाकेश ये दोनों नाम कैसे लगते हैं? एक जैसे। ऋषिकेश गुड़ाकेश एक जैसे लगते हैं। इन नामों का प्रयोग करके संजय धृतराष्ट्र को यह संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में अत्यंत घनिष्ठता है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्या है? जन्म जन्म के मित्र हैं। श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे, किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर है। क्या अंतर है? भगवान और अर्जुन में अंतर है। क्या अंतर है? कि भगवान ने ये घटना याद रखी
किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। 11वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर कहते हैं, 41वां 42वां श्लोक, अध्याय 11। तो अर्जुन क्या कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे जैसे संबोधनों से पुकारा है। सखेति मत्वा प्रसभम दुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इन बातों से पता चलता है, क्या पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन में कितनी घनिष्ठता थी। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। क्या है? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इन विवरणों से पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत घनिष्ठ हैं। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का वध करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किसने? अश्वत्थामा ने। किसको मारने के लिए? श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तथा उससे जब श्री कृष्ण और अर्जुन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, तो अश्वत्थामा के संदेह को दूर करने के लिए व्यास जी ने उसे बताया, प्राचीन काल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म के पुत्रों के रूप में नारायण और नर के नाम से जन्म लिया था। क्या समझे? व्यास जी ने बताया अश्वत्थामा को, क्या बताया? कि प्राचीन काल में अर्जुन और कृष्ण ने नर और नारायण के रूप में धर्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। ये दोनों ऋषि हैं। संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, साथ साथ रहते हैं। हर युग में अवतार लेते हैं अर्जुन कृष्ण, धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए साथ साथ अवतार लेते हैं अर्जुन और कृष्ण। एक बार ब्रह्मा जी ने भी बृहस्पति, शुक्राचार्य और इंद्र आदि देवगण को संबोधित करके कहा। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को भी बताया, शुक्राचार्य को बताया और सब देवताओं को बताया। किसने बताया? ब्रह्मा जी ने बताया। क्या बताया? ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोगों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए 2 शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। ये दोनों ऋषि हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में भीष्म जी ने भी दुर्योधन से कहा था। भीष्म जी ने दुर्योधन से क्या कहा था? इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर है। इस श्लोक में हम देखते हैं
कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इस संबंध में एक घटना का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में आता है। अब इस घटना को और विस्तार से लिखा गया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वे कहां पहुंचे? श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। उस क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण रहता था। वो श्री रंगनाथ जी के मंदिर में बैठकर श्री गीता जी का पाठ किया करता था। 18वां अध्याय आनंद आवेश में नित्य पढ़ा करता था रोज। कितना? 18 अध्याय पूरी गीता के आनंद के आवेश में पढ़ा करता था, किंतु वह अशुद्ध पढ़ता था। उसका पाठ शुद्ध नहीं था, अशुद्ध पाठ था, जिसे सुनकर लोग उसका उपहास किया करते थे। कोई तो उसकी हंसी करता, कोई उसकी निंदा भी करता, किंतु वह ब्राह्मण किसी की कुछ भी परवाह नहीं करता था और आविष्ट होकर आनंद पूर्वक श्री गीता जी का पाठ किया करता। उसे पाठ करते समय पुलक, अश्रु, कंप, स्वेद आदि सात्विक विकार हुआ करते थे। स्वेद का मतलब पसीना, आनंद से पसीना आता था उसके शरीर में, और अश्रु बहते थे, पुलकायमान होता है, कांपता था। श्री महाप्रभु ने उसे जब देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। महाप्रभु जी ने उससे सम्मान पूर्वक पूछा। महाप्रभु सम्मान पूर्वक पूछते हैं, बाकी लोग तो हंसते थे या निंदा करते थे। महाप्रभु ने सम्मान पूर्वक पूछा, गीता के किस अर्थ को जानकर आपको इतना सुख होता है? भगवान पूछते हैं कि आपको इतना सुख गीता के कौन से अर्थ को जानकर के होता है? गीता में तो कई अर्थ हैं, है ना? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तो मूर्ख हूं और इस श्लोकों का शब्दार्थ नहीं जानता। शुद्ध या अशुद्ध जैसे भी हो, मैं तो गीता पाठ करता हूं। मेरे गुरुदेव का आदेश है। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम पकड़े हुए बैठे हैं, उनके हाथ में चाबुक सुशोभित है और वे अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे आनंद का आवेश होता है और मैं कुछ जान नहीं पाता हूं कि गीता में और क्या गीता में और क्या बातें कही गई हैं, ये मुझे कुछ पता नहीं चलती हैं। मैं इतनी सोच करके आनंद का आवेश होता है मुझे। जब तक मैं पाठ करता रहता हूं तब तक मुझे ऐसे दर्शन होते रहते हैं, इसलिए मेरा मन गीता पाठ को छोड़ नहीं सकता। श्री महाप्रभु ने कहा, गीता पाठ में वास्तव में तुम्हारा ही अधिकार है। तुम जो कुछ जानते हो वही गीता का सार अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जो कुछ तुम जानते हो वही गीता का सार अर्थ है। इतना कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण अनुभव करने लगा कि जिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसका आलिंगन कर रहे हैं। इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा को समझना होगा। भगवत गीता की पुस्तक में श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप में सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अत्यंत सुंदर चित्र है, अत्यंत सुंदर चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है, देख रहे हो, और दाएं हाथ में लगाम और चाबुक दोनों हैं, देख रहे हैं। पीछे अर्जुन रथ में खड़े हैं, है कि नहीं? खड़े हैं कि नहीं? अर्जुन शत्रुओं की ओर देख रहे हैं, उनके बाएं हाथ में गांडीव धनुष है कि नहीं? और दायां हाथ पीछे तरकस में से बाण निकाल रहा है। फिर मुख्य पृष्ठ के अंदर तथा पीछे के पृष्ठ के अंदर भी अलग अलग दो पृष्ठों का सुंदर चित्र है, दो पृष्ठों का चित्र ये दोनों में है, मतलब पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ के अंदर और पीछे के पृष्ठ के अंदर, मतलब शुरू में और आखिरी में, दोनों जगह दो पृष्ठों का चित्र है। जिसमें दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, दोनों सेनाओं के बीच में। श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है, और
श्री कृष्ण का मुख और दायां हाथ अर्जुन की ओर मुड़ा हुआ है, मुड़ा है, मुख भी मुड़ा है और दायां हाथ भी मुड़ा है। अर्जुन का बायां हाथ दोनों सेनाओं की ओर संकेत कर रहा है, देख रहे हैं, और दाएं हाथ में पकड़ा हुआ गांडीव धनुष खिसक रहा है, खिसक रहा है। फिर पुस्तक के अंदर रंगीन चित्रों में 5वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। अब देखिए, रंगीन चित्रों में आप निकालिए, 5वीं संख्या में अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन निराश होकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं तथा श्री कृष्ण खड़े हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। देख रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं और कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण का बायां हाथ अर्जुन के कंधे पर है तथा दायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। ये कृष्ण की ज्ञान मुद्रा है। इसके बाद 14वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। अब दुर्भाग्य से इस गीता में नहीं है, पहले गीता में था, इसलिए इसमें अब नहीं, ये वाला तो है। हाँ, ये आप निकालिए, ये वाला मिल जाएगा आपको। 14वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देख रहे हैं। हाँ, ये आप देख सकते हो, विराट रूप देख रहे हैं। अर्जुन के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण बाएं हाथ से अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और दाएं हाथ से अपने रहस्य को प्रकट करने का भाव जता रहे हैं। हाँ, इसके बाद का जो चित्र है वो पहले था, अब नहीं है। 15वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। ये इसमें नहीं, इस गीता में नहीं है। तथा श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को समेटकर चतुर्भुज रूप बन जाते हैं। वो चित्र था पहले, विश्व रूप से चतुर्भुज रूप बनते हैं कृष्ण, तत्पश्चात अपने मूल द्विभुज रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ से अपने सरल स्वभाव का संकेत कर रहे हैं तथा अपना दायां हाथ अपने हृदय में रखकर अपने भक्त अर्जुन के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक वृत्त के अंदर अलग अलग अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। प्रत्येक वृत्त में, अध्याय के शुरू में, है ना, प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में एक वृत्त में अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। तो ये चित्र भी अभी बदल चुका है। पहले जो चित्र था उसका वर्णन है जो मैं कर रहा हूं। उस चित्र में जो पहले था, अर्जुन के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली ठोड़ी के पास है। अर्जुन ऐसे कर रहे हैं, अपनी तर्जनी अंगुली से ऐसे कर रहे हैं, है ना, जिससे वे श्री कृष्ण के समक्ष अपने संदेह प्रकट कर रहे हैं। ये संदेह प्रकट करने की मुद्रा है। अर्जुन संदेह प्रकट कर रहे हैं तथा उनका दायां हाथ श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा उनके संदेहों के दूर होने का भाव प्रकट कर रहा है। अर्जुन का दायां हाथ। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप में अर्जुन और कृष्ण दोनों को एक साथ दिखाने वाले चित्रों की कुल संख्या 24 है। 18 चित्र तो ये हो गए, हर अध्याय के प्रारंभ में 18 ये हो गए, है ना, और 2 चित्र हो गए ये जो कि शुरू में और आखिरी में है, 20 हो गए, और एक हो गया मुख पृष्ठ पर, कितना हो गए, 21 हो गए, है ना, और 3 चित्र है रंगीन अंदर, है ना, तो कुल मिला के 24 चित्र हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश और श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहने का एक अन्य भी कारण है। गुडाकेश शब्द से सूचित होता है यदि हम पर अर्जुन की कृपा हो तो हम गुडाका अर्थात निद्रा या तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया था, तो तमोगुण के प्रभाव से, निद्रा के प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम तमोगुण से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, रजोगुण। रजोगुण में काम वासना के कारण हमारी इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं। इस समय ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण की यदि हम पर कृपा होती है तो हम ऋषिक अर्थात इंद्रियों की चंचलता से मुक्त होते हैं। इस प्रकार हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अर्जुन और श्री कृष्ण हमें क्रमशः तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त करते हैं। गुडाकेश तमोगुण से मुक्त करते हैं और ऋषिकेश रजोगुण से मुक्त करते हैं। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक,
चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तत्पर अथवा जागरूक हो, मतलब गुडाकेश, तत्पर का मतलब गुडाकेश, मतलब जागरूक हो, यानी निद्रा को जीते। उसके पश्चात यदि वह इंद्रियों को बस में करे, यानी ऋषिकेश, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को बस में करे, तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति में शास्त्र के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। उसके बाद वह अर्जुन की कृपा से तत्परता प्राप्त कर सकता है और श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रिय संयम करके भगवत गीता को समझ सकता है ना। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों की आवश्यकता है, अर्जुन की कृपा और कृष्ण की कृपा दोनों की आवश्यकता है भगवत गीता को समझने के लिए। आपके अंदर श्रद्धा तो होनी चाहिए, ये तो आपकी आवश्यकता है, आपके अंदर श्रद्धा की आवश्यकता है। फिर अर्जुन की आवश्यकता है तमोगुण को जीतने के लिए, और श्री कृष्ण की आवश्यकता है रजोगुण को जीतने के लिए, और तब आप जो है भगवत गीता को समझ सकते हैं। भगवत गीता को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण को समझना, तथा श्री कृष्ण को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है श्री कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा करना, और श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है जीवन को सफल करना। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की। आज के श्लोक में संजय जो कह रहे हैं कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और ध्रुवा नीति है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए, तो अर्जुन की शरण तो पहले आवश्यक है। मैंने क्या बताया, अर्जुन का नाम गुडाकेश है। गुडाकेश का मतलब क्या है? गुडाका ईश, जो नियंत्रित करे गुडाका को। गुडाका मतलब क्या है? तमोगुण, निद्रा। निद्रा को गुडाका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुड 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 होता है नींद में। क्या होता है, जब खर्राटे होते हैं ना, तो क्या होता है? गुड 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 गुड, है ना। तो इसलिए गुडाका बोलते हैं, है ना। तो गुडाका को नियंत्रण करने के लिए अर्जुन की आवश्यकता है, तमोगुण को जीतने के लिए। और फिर रजोगुण, जब तमोगुण से कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो रजोगुण में बनता है ना। और इंद्रियां चंचल होती हैं रजोगुण में। तो भगवान कृष्ण ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना। तो इंद्रियां आपके बस में होंगी ऋषिकेश की कृपा से, है ना। तो फिर आप सत्वगुण में आते हैं, है ना। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सत्वगुण में निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप भगवद गीता का ज्ञान समझ सकते हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? तो इस श्लोक में संजय ने जो बताया है कि जहां अर्जुन और कृष्ण दोनों हैं, तो वहां पर 4 चीजें हैं। तो पहली चीज क्या बताई? स्त्री। तो यहां स्त्री को प्रभुपाद जी ने किस प्रकार समझाया? क्या स्त्री का मतलब? 6 प्रकार के ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य। 6 चीजें, है ना। और उनमें एक चीज और क्या है 6 में से? संपूर्ण त्याग। हाँ, वैराग्य। वैराग्य है जहां अर्जुन और कृष्ण, वहां पर संपूर्ण वैराग्य है। वो क्या है? किस रूप में? किस? हाँ, श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इससे बढ़कर कोई वैराग्य हो सकता है? जो संपूर्ण ब्रह्मांडों, असंख्य ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इससे बड़ा कोई त्याग हो सकता है ना। तो संपूर्ण त्याग है, जहां अर्जुन और कृष्ण हैं वहां पर संपूर्ण त्याग है। तो स्त्री की व्याख्या प्रभुपाद ने इस प्रकार की है। इसके बाद फिर क्या है दूसरा? हाँ, तो स्त्री विजय, है ना। तो विजय की व्याख्या प्रभुपाद ने क्या की, किस तरह से?
युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होने वाली है। युधिष्ठिर को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, अर्जुन और कृष्ण जहां पर हैं, है ना। फिर तीसरी चीज क्या है? समृद्धि, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या बताया? विजय के बाद युधिष्ठिर महाराज को उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त होगी, है ना। हाँ, उत्तरोत्तर जितना प्राप्त हो उससे और उनका राज्य भी बढ़ता जाएगा, हाँ, उनका यश भी बढ़ता जाएगा, है ना, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा, हाँ, उनका शासन बढ़ता जाएगा। तो उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त होगी युधिष्ठिर महाराज को। 3 हो गया। और चौथा क्या है? हाँ, कठोर नीति, ध्रुवा नीति, है ना। तो इसमें प्रभुपाद ने क्या बताया? युधिष्ठिर महाराज कठोरता से धर्म के नियमों का पालन करते थे, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण के कारण जो है युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होने वाली है, और ध्रुवा नीति उनकी पहले से है, जिसके कारण अर्जुन और कृष्ण उनके साथ हमेशा रहते हैं, है ना। तो ये 4 चीजें जो है यहां बताई गई हैं। अच्छा, और फिर हमने चर्चा की कि अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को ना भी समझ पाए तो भी भगवद गीता को जो है समझने का लाभ उठा सकता है। कैसे? क्या समझ करके वो भगवद गीता का लाभ उठा सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान करते हुए गीता का पाठ करना है। हाँ, एक तो ये समझना कि कृष्ण भगवान है, और दूसरा अर्जुन उनके प्रिय भक्त हैं, है ना। तो इसका उदाहरण, हाँ, चैतन्य महाप्रभु गए कहा? श्री रंग क्षेत्र में, वहां रंगनाथ जी के मंदिर में एक ब्राह्मण पूरी गीता का पाठ करता था, लेकिन शिक्षित नहीं था, है? और उसको पुलक, अश्रु, कंपन, ये सब होते थे आनंद के कारण। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं जाकर के उससे पूछते हैं कि गीता के किस अर्थ को जान करके आप इतना सुख प्राप्त करते हो? तो उसने क्या बताया? मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि मैं पूरी गीता का पाठ करूं, लेकिन मैं तो जानता नहीं, गीता के शब्दों का अर्थ तो मैं जानता नहीं, लेकिन जितनी देर तक मैं गीता पढ़ता रहता हूं उतनी देर तक मेरे दिमाग में क्या चित्र होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं और गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो कृष्ण कितने दयालु हैं, अर्जुन कितने बड़े भक्त हैं कृष्ण के, और कृष्ण की अर्जुन पर कितनी कृपा है, मैं यही सोच रहा हूं, और इसी में आनंद से मैं पुलकित होता रहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। हाँ, गीता का जो असली जो अर्थ है वो यही है, भगवत गीता का जो सार अर्थ है वो यही है। आप ही जो है जानते हो गीता का सार अर्थ है, और उनका आलिंगन किया तो वो समझ गया, आलिंगन से उसको पता चल गया क्या कि ये जिन श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा की है और उपदेश दिया है अर्जुन को गीता का, वही श्री कृष्ण मेरा आलिंगन कर रहे हैं और कोई नहीं है ना। तो साक्षात कृष्ण आलिंगन करने के लिए आ गए उसका, वो कहीं नहीं गया, है ना। तो इससे मतलब पता चलता है कि पूरा लाभ प्राप्त हो गया। जो अर्जुन को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कृष्ण की संगति का, वो सौभाग्य उसको भी प्राप्त हो गया, जो कि अर्जुन और कृष्ण के संबंध का जो है चिंतन कर रहा है। अर्जुन और कृष्ण में कितनी घनिष्ठता है। और एक और घटना हमने बताई जिसमें कृष्ण वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं? क्षण क्षण अर्जुन के साथ मित्रता बढ़ती जाए मेरी। भगवान को क्या वरदान की आवश्यकता है? लेकिन जब इंद्र ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो आप, तो भगवान ने ये वरदान मांगा कि मित्रता कभी ना टूटे, अर्जुन के साथ मेरी मित्रता कभी ना टूटे, हैं, और मित्रता क्षण क्षण बढ़ती रहे। ये वरदान मांगा। इस भौतिक संसार में होता नहीं ऐसा,
मित्रता बनती है और फिर टूटती है, बनती टूटती रहती है हमेशा। लेकिन फिर अर्जुन कृष्ण के बारे में और क्या बातें बताएंगे कि जन्म जन्म के ये मित्र हैं, दोनों जन्म जन्म के मित्र हैं। तो किसने कहा, क्या कहा इसके बारे में? व्यास जी ने अश्वत्थामा को बताया। हाँ, और प्रत्येक युग में ये धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं, ये किसने बताया? ब्रह्मा जी ने बताया। किसको बताया? शुक्राचार्य, बृहस्पति और सब देवताओं को बताया कि नर नारायण ऋषि जो है धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में 7-7 अवतार लेते हैं। तो ये जन्म जन्म के मित्र हैं अर्जुन और कृष्ण। अगर इस बात को समझ लिया तो आपने भगवत गीता समझ लिया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। हरे कृष्णा।